जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको पहले करने के नियम बताने वाला हूं एकदम बेसिक से, फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से ही सवालों को करेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सवाल को शॉर्ट में ही निपटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम होता नहीं। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, पर दोस्तों एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जब दुनिया कहती है ना कि हार मान लो, तो उम्मीद धीरे से कान में कहती है एक बार फिर प्रयास करो। और जब दोस्तों पूरी दुनिया कहती है कि तुमसे ना हो पाएगा, बस वही दुनिया को करके दिखाना है। आइए इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए समझिए, लॉ ऑफ सर्ट्स करने के नियम देखेंगे। nth रूट ए, तो nth रूट ए का मतलब क्या है? a की पावर 1/n, 1/n कहने का मतलब है यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए लिखा कि √3, इसका मतलब क्या होगा कि 3 की पावर 1/2। तो ये जो रूट होता है दोस्तों करनी, इसका वैल्यू होता है ऑलवेज 1/2। कितना होता है? 1/2। क्लियर है सभी को? अब देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा है nth रूट ए बी, तो nth रूट ए बी का मतलब क्या है? अलग अलग होगा, तो nth रूट ए इंटू nth रूट बी। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ से n का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ऑलवेज तो कुछ नहीं होता है तो 2 होता ही है ना। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एनवी कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर 1/n इंटू बी की पावर 1/n। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको ये भी लिख सकते हैं ए बी की होल पावर 1/n। अगला जो नियम है हमारा वो क्या कहता है? nth रूट a अपान बी। तो यहां से nth रूट ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अलग अलग कर देंगे तो nth रूट a अपान nth रूट b इज इक्वल टू, यहां से दोनों पावर सेम सेम है तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी? a बटे में b की होल पावर 1/n। ठीक है, अब यहां समझिएगा कि nth रूट a की होल पावर a में, तो यहां से जब आप पावर को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? आपके पास में nth रूट a लिखा हुआ है और इसकी होल पावर a में कितनी है? इसकी होल पावर m। तो दोस्तों देखिए यहां से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट a, तो यहां से रूट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इसकी पावर 1/n गुणे m। तो यहां गुणे m करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? समझिएगा, तो a की पावर m/n यही हो जाने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा है दोस्तों nth रूट a की होल पावर n, तो यहां से हटाएंगे पावर ऊपर चली जाएगी तो 1/n हो जाएगी। मतलब कहने का यहां से पावर हटाओगे, nth रूट a लिखा हुआ है कि होल पावर n है तो यहां से पावर हटेगी तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/n गुणे कितना? n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास में? a बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए nth रूट, फिर इसके अंदर है कि mth रूट a, तो यहां से रूट हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा? nth रूट a की पावर 1/n। तो यहां हम देखेंगे कि यहां से हटाऊंगा रूट तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1/mn, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mnth रूट a। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों? ये कुछ करने के नियम है, ये कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सवाल भी करना समझाऊंगा, जैसे कि आपने अपने जीवन में कभी भी नहीं किए होंगे। ना नो कॉपी नो पेपर, बिना कॉपी पेपर का यूज, बिना पेन और बिना पेपर के यूज के मैं आपको सवाल को सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप क्वेश्चन को देख के ही आंसर लगा दोगे। ठीक है, अगर आपको इतनी बातें समझ में आती है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए हर टाइप का सवाल बताऊंगा, अलग अलग टाइप से। हम 0 लेवल से सवाल को स्टार्ट करेंगे, एकदम सुपर हीरो लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो क्या कहता है, समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए पहला क्वेश्चन भाई बेसिक से भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा। तो हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है, बेसिक तो सिर्फ समझाने के लिए होता है। ठीक है, समझिए पहला सवाल है हमारा कि यहां लिखा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से उड़ाना है, कैसे करना है। ठीक है, क्या है सवाल कि 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। ठीक है, यहां पे इस तरह का नंबर लिखा हुआ है आपके पास में, और प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। अब हमारे पास का मान क्या होगा, ये लिख दिया मैंने पूरा क्वेश्चन के का मान क्या होगा। अब दोस्तों इसका मान पूछा है आपसे कि भैया इसका मान क्या होगा। एग्जाम में मैं आपको बता देता हूँ, देखो सवाल तो बहुत आसान आता है ना, परंतु जो एग्जामिनर है ना उसकी सोच बहुत आगे तक जा चुकी है, तो वो
आपको इस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके देगा कि आपको देखने में भयानक लगेगा यार ऐसे क्वेश्चन कैसे करूं। तो हर टाइप का सवाल मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास में इसके लिए 3 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 2 है और ऑप्शन डी कितना है 5 है। अब समझिएगा, इस टाइप का अगर आपके पास में सवाल आता है कि √12 प्लस √12 प्लस √12, कोई भी नंबर हो सकता है, √12 से मतलब नहीं है, अगर प्लस में नंबर आता है तो आपको ऐसा इसका गुणनखंड करना है, ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसका डिफरेंस 1 हो और जिसकी मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका। तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 × 3, तो 4 3 कितना होता है 12। अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस का नंबर आता है, क्या आता है प्लस का, तो आपका आंसर, आपको हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में। देखो 4 3 12, डिफरेंस कितना का है 1, तो हमारा जो आंसर होगा हमेशा जो बड़ा नंबर होगा आंसर, वो हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ नंबर माइनस में होता तो हमारा जो आंसर होता वो छोटा नंबर होता। बात समझ में। तो अभी जो हमारा आंसर है वो क्या है प्लस का 4। किसी भाई को कोई डाउट है क्या। अगर मान लो सवाल नंबर 2 में दूसरे में इसी सवाल को इस तरह दे दिया जाता कि 12 रूट माइनस 12, ठीक है, -√12, ठीक है। अब इसके बाद में माइनस डैश डैश डैश, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका वैल्यू बताइए। तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड है वो भी क्या होता है 4 3 12, बड़े नंबर पहला और छोटा नंबर बाद में। तो जब प्लस होगा तो क्या आंसर लगाओगे बड़ा नंबर लगाओगे, और जब माइनस होगा तो आंसर क्या लगाओगे छोटा नंबर। तो अभी हमारा इसका आंसर जो है वो कितना है 3 है। सभी भाई को बात समझ में आई। तो सवाल किस इस फॉर्म में होना चाहिए, यह हमारा टाइप नंबर 1 है, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपको इस तरह से उड़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ तो गुणनखंड आ रहा है ना, गुणनखंड का डिफरेंस 1 आ रहा है, कहीं कहीं पे सवाल में गुणनखंड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए कि यहाँ √7 प्लस √7 लिखा हुआ है, अब 7 का तो इसको गुणनखंड होता नहीं है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के सवाल को आपको कैसे उड़ाना है। आप चुटकी बजाते ही सवाल को खत्म कर दोगे 1 सेकंड में, ठीक है। बात समझ में आई। अभी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसमें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर हो। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हर टाइप का सवाल होगा, चिंता ना करें, बेसिक से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये टाइप समझ में आए सभी भाई को। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो सवाल नंबर 3 ये है, क्या है कि यहां हमारे पास लिखा हुआ है √56 -√56, ठीक है, माइनस डैश डैश डैश, क्या लिखा है अपने पास में, माइनस ऊपर लगा देते हैं, इनफाइनाइट का मान क्या होगा। अब दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी, है ना, का मान क्या होगा। दोस्तों जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। क्या होगा, ठीक है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों प्रयास करते रहिए, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड देखेंगे हम तो क्या होगा 8 7 56, ये होता है ना 8 7 56। डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों 1 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 का डिफरेंस है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा बड़ा नंबर, छोटा नंबर होगा क्यों, क्योंकि यहाँ तो माइनस है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। बात समझ में आई सभी को। अगर इसी सवाल को प्लस में दे दिया जाता, ठीक है, इसी सवाल को क्या दे दिया जाता आपको प्लस में दे दिया जाता। यहाँ बोला √56 प्लस क्या √56 प्लस √56, इस टाइप का सवाल आपको देता, प्लस करके डैश 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 इनफाइनाइट करके देता, तो आप फिर भी क्या बनाते 8 7 56। तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो आपको कौन सा नंबर लगाना है बड़ा वाले नंबर पे आंसर लगाना है। क्या इस टाइप के सवालों में किसी भाई को कोई डाउट है क्या। अभी मैं और बता देता हूं आपको, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, है ना। प्लस में होगा तो क्या लगाओगे बड़ा नंबर, और माइनस में होगा तो क्या लगाओगे छोटा नंबर। पर शर्त ये है कि जो उसका गुणनखंड करोगे ना उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। सबका मालिक 1 है, ठीक है। अब देखिए भैया आगे की बात करते हैं कि अगर हमारे पास सवाल नंबर 4 है ना, 4 ही वहां 4 है, तो यहां लिख दिया हमने √20 प्लस √20
ठीक है, और प्लस करके डैश 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा। तो गुणनखंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20। कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। देखो डिफरेंस कितना है, एक है, एक एक डिफरेंस है। अब यहाँ पे नंबर कैसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है प्लस का, काय का नंबर दिया है प्लस का, है ना, किसका नंबर दिया हुआ है प्लस का। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, बड़ा नंबर, मतलब आंसर क्या होगा 5। अगर यही सवाल इस टाइप से मिलता आपको कि 20 माइनस रूट 20, है ना, माइनस क्या दे रखा, रूट 20, डैश 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 माइनस करके डैश 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 इनफाइनाइट, तो आंसर क्या होता, 5 चौका 20, तो छोटा नंबर क्या है 4, तो क्या लगा देते हैं हम आंसर में 4। क्या सभी को बात समझ में आई, किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5, है ना। देखिए सवाल नंबर 5 कहता है, सुनिएगा भैया, ये सवाल भी बोलते हैं, ठीक है, इनकी लैंग्वेज को जो समझ गया समझ लो उसका बेड़ा पार है ना, सवाल आसानी से बन जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 को देखेंगे हम, हमें दे रखा रूट 72, ये लिख दिया हम लोगों ने, रूट 72 माइनस रूट 72 दे रखा है, फिर माइनस रूट 72 दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, माइनस डैश 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 इनफाइनाइट हमें दे रखा है। बात समझ में आई। अब इसको डिवाइड करना है दोस्तों, किससे डिवाइड करना है उस बात को देखेंगे। यहां हमें दे रखा है रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट। तो अब हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसमें। क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आप लोग इतने इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये नंबर ये आपके पास में डिवाइड करना है, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा, बोलो। देखो हर लेवल का सवाल होगा, चिंता न करें, क्योंकि चिंता चिता के समान है और चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बस सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए गणित का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। कैलकुलेशन में अगर किसी को समस्या है तो हम कैलकुलेशन का भी एक वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। तो देखिए 8 ऑप्शन है, पहला बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम इससे निपट लेते हैं। तो इसका क्या होगा, 9 8 72 गुणनखंड क्या होगा, 9 8 72, है ना, एक का डिफरेंस है, सही बात है, एक का डिफरेंस है। नंबर काय में है दोस्तों, किस में है, नंबर माइनस में है, तो हमें आंसर क्या लेना है, छोटा नंबर। तो छोटा नंबर इसका आंसर क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाई, आगे बढ़ेंगे, इसका क्या होगा 5 चौका 20, ठीक है। तो यहां भी नंबर माइनस में, तो यहां से भी आंसर क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा। तो छोटा नंबर क्या है, छुटकू वाला 4, ये छुटकू वाला 4, तो 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 2। क्या सभी भाई को बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट क्या, इस टाइप के सवाल तो उड़ा दोगे ना, ठीक है। डिफरेंस क्या होना चाहिए 1, और गुणनखंड का गुणनखंड करो, है ना, जो गुणनखंड करते हैं ना उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर बड़ा प्लस में संख्या है तो क्या लगाओगे, बड़ा वाला नंबर, और माइनस में संख्या है तो क्या लगाओगे, छोटा वाला नंबर। क्या बात समझ में आ गई सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला टाइप समझा देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, समझिए, है ना। वो भी बताऊंगा मैं आपको दोस्तों कि जब किसी का गुणनखंड नहीं होता है या उनका डिफरेंस 1 नहीं आता है, उस टाइप के सवाल को किस तरह से किया जाता है। हर टाइप के सवाल में आपको करवाऊंगा, चिंता ना करें, प्रैक्टिस भी मैं आपको बिल्कुल दबा के कराऊंगा इसकी, है ना। सवाल नंबर 6, कौन सा, सवाल नंबर 6 समझिएगा। अलग अगला टाइप आ गया हमारा टाइप सेकंड, ठीक है, टाइप सेकंड। हर टाइप का सवाल होगा, चिंता ना करें, ठीक है। आपको दे रखा है √2 ब्रैकेट √2, फिर √2, है ना, रूट, आपको फिर √2 दे रखा है दोस्तों। आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, का मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, का मान क्या होगा, ठीक है, समझिएगा। तो भाई इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप देख पा रहे हो इनके बीच में प्लस व्लस तो है नहीं, ना ही माइनस है, कुछ नहीं है। तो मैंने अभी आपको एक बात समझाया था ताजा ताजा, अगर आपको याद रहा होगा ना, याद तो सबका मेमोरी बहुत अच्छा होता है ना, सबको याद रह जाता है। समझिएगा अभी यहाँ पे
कि यहाँ रूट लगा है तो इस रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, मतलब कहने का यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। अगर क्यूब की बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, घन होगा, है ना, जितना पावर होगा वही होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3। अगर यहाँ पावर 4 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4। अगर यहाँ n लिखा हुआ है nth रूट, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/n होगा। ठीक है, सभी बात समझते हैं इतना। तो मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मतलब कहने का 2 की पावर 16। यहां से एक कम करके ऊपर चले जाओ तो यहां कितना आ जाएगा आपके पास में 15। बात समझ में आई। ये इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हल किया जाता है कि इनकी जो पावर यहाँ लिखी होती है ना, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 और 16 से एक कम क्या है 15। इसका कंसेप्ट भी मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। इस टाइप के सवाल भी हम करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप के सवालों को दोस्तों इस तरह से किया जाता है। अब देखिए हमारा अगला जो सवाल है क्या कहता है समझिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इसी टाइप में आपको सवाल दे दिया, यहाँ दे दिया √8 फिर √8 दे दिया हमें, फिर √8 दे दिया, और फिर वापस से क्या दे दिया हम लोगों को √8 दे दिया। तो अब हमसे पूछा का मान क्या होगा, का मान, चलो एक बार और लिख देते हैं हम लोग कि √8 दे दिया डैश डैश डैश, का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा। अब दोस्तों इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर हो गया 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, मतलब 8 की पावर क्या हो गई 64, और 64 से एक कम कितना 63। यह आ गया हमारा आंसर। सभी भाई को समझ में आया, किसी को कोई डाउट है क्या किसी प्रकार का, नहीं है ना। अब देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है समझिए। इस टाइप के सवालों को ऐसे करना है। ठीक है अगले वाले टाइप को हम अगले तरीके से देखेंगे, अब समझिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। हमारा सवाल नंबर जो भी है, अब देखिए 2 प्लस, यहां पे लिखा हुआ है 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, और क्या दे रखा हम लोगों को प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, का मान क्या होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, ठीक, 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है दोस्तों 4। अब हमसे पूछा भैया इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको देख लीजिए। इसका जो गुणनखंड है कि भैया क्या आना चाहिए डिफरेंस, और गुणा करो तो कितना आना चाहिए आपके पास में 2, तो 2 एकम 2, तो बड़ा नंबर क्या है, क्योंकि संख्या क्या है प्लस में है, तो बड़ा नंबर क्या है हमारे पास में 2 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, बड़ा नंबर 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 तो ऑलरेडी हमारे पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 2, तो 2 + 2, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4। किसी भाई को कोई डाउट है क्या, समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है, एनी डाउट, एनी समस्या, कोई समस्या तो नहीं है। देख लो भैया डिफरेंस कितने का है 1 का है, और 2 गुणा 1 करूंगा तो 2 एकम 2 आपको मिल जाएगा। अगर छोटा नंबर माइनस होता तो क्या आ जाता 1 आ जाता। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल तो आप इस तरह से कर लोगे कि जिसका फैक्टराइजेशन, जिसका गुणनखंड करने पर डिफरेंस 1 आता है, प्लस है तो बड़ा नंबर लेना है, माइनस है तो छोटा नंबर लेना। इस टाइप के सवाल आप कर लोगे। इसके पहले अभी जो बाद में मैंने टाइप बताया सेकंड टाइप, उस टाइप के सवाल भी आपको आ ही जाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा कि भैया इस टाइप का अगर सवाल आगे यहाँ दे दिया √7 प्लस √7 प्लस √7, है ना, प्लस √7 और डैश प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, तो इस तरह का सवाल आएगा तो क्या करोगे आप, क्योंकि इसका तो कोई गुणनखंड होना जाना है नहीं, क्योंकि ऐसे गुणनखंड कर ही नहीं सकते कि जिसका गुणा करूँ 7 आ जाए और डिफरेंस आ जाए 1। तो इस टाइप के सवाल दोस्तों हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, आज की क्लास हमारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।